Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I am going to teach you class 1 EVS. First of all, you know that what is the full form of EVS? Don't worry, I will explain it. EVS full form environmental studies or environmental science. In first chapter in EVS about me. सो नाउ वी विल स्टार्टेड अबाउट मी इट मीन्स मतलब अपने आप में के बारे में। जैसे बच्चों को ये सिखाना प्रीवियस क्लास में नर्सरी से ही सिखाया जाता है बच्चों को खुद के बारे में, अपने बारे में बताना, अपने नेम, पेरेंट्स का नेम। तो ये सब जो है इम्पॉर्टेंट थिंग्स है जो बच्चों को बेसिकली सिखाया जाता है। नर्सरी में ये ओरली सिखाया जाता है, देन क्लास 1 तक आते आते इसे रिटन सिखाया जाता है। अब देख सकते हो जब चैप्टर स्टार्ट है तो गिवन बिलो आर द पिक्चर्स ऑफ बॉयज़ एंड अ गर्ल। जैसे अब जो हो आई में बॉय और गर्ल्स जिसके जो भी हो तो उसका पिक्चर पहले आप वहाँ स्टिक करोगे। तो यहाँ पिक्चर स्टिक करने के बाद अबाउट मी यानी उसके बारे में स्टार्ट करना है। तो रीड वन ईच वन इज द स्पेशल फिलिंग योर डिटेल्स इन द ब्लैंक पिलो। तो यहाँ जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया है इसे पुट करना है आपको। माई नेम इज, तो नर्सरी से आपने ओरली सीखा है। जैसे आप पूछोगे व्हाट इज़ योर नेम, देन अगेन यू आर टेलिंग माई नेम इज़ दिस जो भी। तो यहाँ आपको अपना नेम का स्पेलिंग लिखना आना चाहिए। तो जैसे माई नेम इज़, तो यहाँ अपने नेम का स्पेलिंग लिखोगे। आई स्टडी इन क्लास, आप कौन से क्लास में पढ़ते हो तो वो लिखना है। माई फादर्स नेम इज़, तो उसे भी स्पेलिंग के साथ यहाँ लिखना है। माई मदर नेम इज़, यहाँ लिखना है। माई एड्रेस, वेयर डू यू लिव इन, तो आप जहाँ भी रहते हो आपका एड्रेस आपको याद होना चाहिए और लिखना भी आना चाहिए। माई टेलीफोन नंबर इज़, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। बच्चों को नर्सरी से ही ये सिखाया जाता है अपना एड्रेस, फादर्स नेम, मदर्स नेम, देन मोबाइल नंबर। आपका जो भी कॉन्टेक्ट नंबर है उससे आपका ओरली तो आता ही है लेकिन रिटन भी आपको आना चाहिए, क्योंकि बच्चों को ये सारे थिंग्स जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए और उसे अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो इस तरीके से वे लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा उन्हें। यहाँ दिया हुआ फैक्ट्स, योर स्पेशल नेम एट होम इन कॉल योर निक नेम और पेट नेम। जैसे बहुत सारे बच्चे का जो भी नाम है लेकिन घर पे उसे प्यार से जो भी नाम पुकारते हैं उसे पेट नेम या निक नेम कहते हैं। तो बच्चों को वो निक नेम या पेट नेम भी आना चाहिए कि उनका घर पे क्या प्यार से, जैसे कोई भी बच्चे को प्यार से दूसरा नाम रखते हैं लेकिन बाहर उसका स्कूल में दूसरा नाम रहता है तो उसे पेट नेम भी अपना याद होना चाहिए। तो ये सारे थिंग्स जो हैं बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं जो कि उन्हें नर्सरी से ओरली सिखाया जाता है, देन अभी 1 तक आते आते उन्हें रिटेनली पूरा आना चाहिए। तो यहाँ ये 6 पॉइंट्स हैं जो बच्चों को यहाँ फील करना है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। नंबर 7, द कलर ऑफ माई हेयर इज़ ब्लैक। आपको बच्चों को सिखाना है जैसे कलर्स नेम, ये सारे बच्चे नर्सरी से सीखते आ रहे हैं। तो बच्चे ओरली तो सब कुछ जानते हैं बट रिटन भी उन्हें सिखाना पड़ता है। तो द कलर ऑफ माई आइज इज़ वाइट। माई हाइट इज़, जितना हाइट है उसे मेजरमेंट करके आप सिखा सकते हैं। माई वेट इज़, आप कितने केजी वेट है आपका वो आना चाहिए। तो ये सारे फील करके बच्चे के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, ये सारा कुछ जो अबाउट मी, उसके खुद के बारे, उसकी पहचान क्या क्या है वो इस फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करके बच्चे को सिखाया जाता है ईवीएस में। द नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर्स, इट्स सो डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। द बॉडी पार्ट्स दैट you can see are called external body parts. Each body parts does a special job. जैसे बॉडी पार्ट्स जितने भी एक्सटर्नल जो आपको बाहर से दिख रहे हैं बॉडी पार्ट्स, ये सारे कुछ आपने भी पढ़ा है लेकिन बॉडी पार्ट्स का नेम सारा लिखना आना चाहिए। और बॉडी पार्ट्स यहाँ पिक्चर के थ्रू दिखाए जैसे हेयर, आइज, नोज, माउथ, चिन, शोल्डर, आर्म्स, एल्बो, नेक, लिप्स, चिक, हेयर, ये सारा कुछ बॉडी पार्ट्स है, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। नेक्स्ट है ट्राई इट योर सेल्फ।
sign and song in scissors with accents. Put your right hand up, put your left hand up, shake your left leg a little, shake your left leg a little, thumb a little, and turn around and round and stop. तो ये सारे जो है बच्चे को लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, लेफ्ट लेग, राइट लेग, तो बच्चे का जो ये है ये सारा कुछ पता चलना चाहिए कि राइट हैंड कौन सा है, लेफ्ट हैंड कौन सा है, राइट लेग कौन सा है, लेफ्ट लेग कौन सा है। तो बच्चे को ऐसे हैंड्स अप करके, शो करके, दिखा दिखा के बच्चे को ये प्रैक्टिस करवाना है। तो ये सारा योर सेल्फ मतलब ये बच्चे को खुद से करवाना है प्रैक्टिस। और ये सारी प्रैक्टिस जो है आप घर पे इजी वे में करवा सकते हैं। और बच्चे से एवरीडे आप पूछेंगे ना तो बच्चे इतनी अच्छी तरीके से सीख जाएंगे कि बस कुछ ही दिनों में वे क्लियरली सारा कुछ आइडेंटिफाई कर पाएंगे। देन नेक्स्ट पेज में आते हैं। ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी डज सम वर्क। आवर हैंड एंड आर्म्स हेल्प अस टू डू मेनी थिंग्स। तो जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उस सबका कुछ डिफरेंट वर्क है। एग्जाम्पल हैंड्स का आपका वर्क तो यहाँ दिया हुआ है, इट, राइट, होल्ड एंड पिक। तो आपके हैंड्स का क्या यूज़ है? ईटिंग, जब आप खाते हो तो हाथ का यूज़ करते हो। रिटन, लिखने के लिए। देन होल्डिंग, किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए आप हाथ का यूज़ करते हो। देन पिक, किसी चीज़ को उठाने के लिए। लाइफ स्किल, ऑलवेज कीप योर बॉडी पार्ट्स क्लीन। तो एवरी डे आपको बॉडी क्लीनिंग करना चाहिए, एवरी डे। और फीट एंड लेग्स हेल्प अस टू डू ऑल थिंग्स, ऑल दीज थिंग्स, ओके। वॉक, रन, डांस एंड जंप। तो यहाँ जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनके सम डिफरेंट वर्क जो है उसके बारे में बताया गया है। जैसे हैंड्स का इट, राइट, होल्ड एंड पिक। देन लेग एंड फिट का वॉक, रन, डांस एंड जंप। सेंस ऑर्गेन्स आर हेल्प टू नो अबाउट द थिंग्स अराउंड अस। तो सेंस ऑर्गेन्स का क्या यूज़ होता है आपके एनवायरनमेंट में, आपके चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं आप अपने सेंस ऑर्गेन्स के थ्रू ही उसको समझ पाते हो, फील कर पाते हो। तो सेंस ऑर्गेन्स कितने होते हैं? 5 सेंस ऑर्गेन्स होते हैं। ईयर, नोज, आइज, टंग एंड स्किन। तो ये डिफरेंट 5 डिफरेंट टाइप सेंस ऑर्गेन्स हैं जिसके थ्रू आप जितने भी इन्वायरमेंट में आपके आसपास कुछ भी चीज़ें हैं इस 5 सेंस ऑर्गेन्स के थ्रू आप सारे चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाते हो। देन सम डिफरेंट सेंस ऑर्गेन्स के डिफरेंट वर्क्स भी हैं। जैसे ईयर के थ्रू आप क्या करते हो? हियरिंग करते हो, मतलब किसी चीज़ को सुनते हो। देन आइज से सीइंग, मतलब किसी चीज़ को देखना है तो आइज से देखते हो। देन नोज से स्मेलिंग, किसी चीज़ को स्मेल करते हो। देन टंग का टेस्टिंग, किसी चीज़ का यदि टेस्ट आपको है तो उसे टंग के थ्रू आप टेस्ट करते हो। देन स्किन से फील करते हो कि जैसे कोई चीज़ वार्म है, कोल्ड है, उसे आप स्किन के थ्रू ही फील करते हो। देन वी हैव 2 आइज, वी सी विथ आवर आइज। तो जैसे आपके पास 2 आइज हैं और आइज के थ्रू आप किसी चीज़ को देखते हो। वी हैव 2 ईयर्स, वी हियर विथ आवर ईयर। आपके पास 2 ईयर हैं, सभी के पास 2 ईयर्स हैं और ईयर्स के थ्रू आप क्या करते हो? किसी चीज़ को सुनते हो। वी हैव 1 टंग, वी टेस्ट विथ आवर टंग। टेस्ट कैन बी स्वीट, श्योर, बिटर और साल्टी। आवर टंग ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक। तो टेस्ट, टंग के थ्रू आप टेस्ट, किसी भी चीज़ को टेस्ट को फील करते हो। जैसे कोई स्वीट है, श्योर है, बिटर है एंड साल्टी है, मतलब मीठा, खट्टा, नमकीन या कड़वा, जो भी है, तीता, जो भी है उसे आप फील करते हो टंग के थ्रू। और टंग के थ्रू ही हम किसी चीज़ जैसे कभी भी बातचीत जब करते हो तो उसमें टंग का यूज़ होता है बोलने के लिए। तो ये इतनी सेंस ऑर्गेन्स के ये यूजेस है, इनका वर्क है। देन नोज़ के थ्रू आप क्या करते हैं? वी स्मेल विथ आवर नोज़, इट ऑल्सो हेल्प अस टू ब्रीथिंग। नोज़ आपको स्मेल के लिए, देन ब्रीथिंग के लिए ही भी हेल्पफुल है। आवर होल बॉडी इज कवर्ड विथ स्किन, इट हेल्प अस टू फील। स्किन के थ्रू आप किसी चीज़ को फील करते हैं, जैसे वार्म, कोल्ड, जो भी है, वेदर कैसा है, गर्म है, ठंडा है, ये सब कुछ कैसे फील करते हो? अपनी स्किन के थ्रू।
Now next, try it yourself. Our face expresses different feelings. Right below the face, the feeling it expresses, use words from the help box. इट मीन्स आपके फेशियल एक्सप्रेशन से सब कुछ पता चलता है। जैसे आप सैड हो तो गुस्से में हो, सैड हो दुखी हो तो आपका क्या फेस कैसा रहेगा। देन खुश हो, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो तो आपका फेस कैसा रहेगा, फेशियल एक्सप्रेशन इसे कहते हैं। तो जैसे बहुत खुश हो तो आप हंसोगे, तो ये आपका फेशियल एक्सप्रेशन हुआ। बहुत ज़्यादा उदास हो तो आप दुखी रहोगे, रोओगे, तो ये आपका सैडी एक्सप्रेशन हुआ। देन बहुत ज़्यादा जब गुस्से में होगे, एग्री होगे, तो एग्री फेस होगा, फेशियल एक्सप्रेशन वैसा होगा। देन जब आप किसी चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगे, तो वो जो एक्सप्रेशन रहेगा वो क्या होगा, सरप्राइजिंग होगा। जैसे किसी चीज़ को देख के, अचानक से देख के जब आप खुश होगे, तो वो जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है सरप्राइजिंग। तो ये सारे जो फेशियल एक्सप्रेशन है उसे इंडिकेट करते हैं, तो इसे आपको लिखना है। जैसे पहला जो है वो आपका सरप्राइजिंग है। देन नेक्स्ट है एग्री है, एंग्री हो गया। फिर देन हैप्पी, देन सैडी। तो ये सारे फेशियल एक्सप्रेशन है। नाउ दिस चैप्टर इज completed. Thanks for watching this video, and do like, share and subscribe this video.